हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 33 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा siRNA, miRNA और वोबल हाइपोथेसिस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं वोबल हाइपोथेसिस के बारे में, तो वो क्या होता है? वी नो दैट द जेनेटिक कोडोन इज रिडंडेंट विच मीन्स सेवरल डिफरेंट कोडोन कैन स्पेसिफाई ए सिंगल अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या है कि जब हमने कोडोन और एंटीकोडोन की बात की थी तो वहां पे हमने आपको बताया था कि कई हमारे ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं, कुछ हमारे अमीनो एसिड ऐसे होंगे जिनके लिए हमारे मल्टीपल कोडोन्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सिरिन का एग्जांपल लेके चलते हैं तो सिरिन के लिए हमारे टोटल अमीनो एसिड कितने, सॉरी टोटल हमारे कितने कोडोन होंगे? 6 कोडोन्स होते हैं। तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है? रिडंडेंट। दिस रिडंडेंसी इंप्लाइज either that there is more than one tRNA for many of the amino acid or that some tRNA molecule can base pair with more than one codon। अब इसका मतलब क्या होगा कि अभी हमने बताया कि जैसे कि हमारा जो सीरीन होता है, सीरीन के लिए हमारे यहाँ पे क्या है? 6 कोडोन है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रीजन क्या हो सकता है? पहला रीजन हमारा ये हो सकता है कि जो हमारे सीरीन है ना, जो हमारा सीरीन अमीनो एसिड हो गया, इसके लिए हमारे मल्टीपल टीआरएनए हो इसको कोड करने के लिए। अगर हमारे यहाँ पे मल्टीपल टीआरएनए रहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि हमारे यहाँ पे 2 टीआरएनए है। अब इन टीआरएनए के पास जो हमारे एंटीकोडोन सीक्वेंस होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे एंटीकोडोन होंगे वो क्या करेंगे? अब किसी कोडोन के साथ पेयरिंग शो करेंगे, जैसे कि ये हमारे एंटीकोडोन हो गए, ये हमारे कोडोन्स हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला भी क्या करेगा? ये हमारे एंटीकोडोन हो गए और इसके साथ हमारे यहाँ पे कोडोन हो गए। तो ये इसके साथ जब पेयरिंग शो करे है ना, तो जो हमारा यहाँ पे कोडोन सीक्वेंस है वो हमारा किसके लिए है? सीरीन के लिए। एक हमारा ये वाला सीरीन हो गया और एक हमारा ये सीरीन हो गया। अब ये हमारे दोनों जो हमारे कोडोन्स है वो हमारे है किसके लिए? सीरीन के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारे जो टीआरएनए है ना वो हमारे अलग अलग हो गए ना, क्योंकि ये जो हमारे कोडोन्स थे ना वो भी हमारे अलग अलग थे। तो इसीलिए हमारे जो टीआरएनए या फिर जो हमारे एंटीकोडोन है वो भी हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा पॉसिबल रीजन है ना कि हमारे एक अमीनो एसिड के लिए हमारे मल्टीपल कोडोन होते हैं, तो उसका रीजन हमारा ये हो सकता है कि एक हमारे सीरीन के लिए, जैसे कि हमारा एक अमीनो एसिड है जिसके हमारे मल्टीपल कोडोन है, तो उसके लिए हमारे मल्टीपल टीआरएनए हो। एक रीजन तो हमारा ये हो गया। दूसरा यहाँ पे हमारा ये भी रीजन हो सकता है कि हमारा यहाँ पे टीआरएनए तो बस एक ही है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो टीआरएनए है ना वो तो हमारा सिंगल एक ही टीआरएनए है, लेकिन ये जो हमारा पर्टिकुलर टीआरएनए है ना ये हमारा क्या कर रहा है? मल्टीपल कोडोन के साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा है। एक कोडोन हमारा ये हो गया, फर्स्ट कोडोन, सेकंड कोडोन, ठीक है, और थर्ड कोडोन। इन तीनों कोडोन के साथ हमारा एक अकेला ही टीआरएनए क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है जाके वहां पे। अब ये कैसे हो सकता है? अगर हम नॉर्मल केस लेके चलते थे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई टीआरएनए हो गया। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारा इसका सीक्वेंस हो जाता है AUC। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा क्या होना चाहिए? ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए UAG। ठीक है, सॉरी ये तो हमारा स्टॉप कोडोन ही हो गया। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, हमारा यहाँ पे सीक्वेंस हो गया A मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? U और U। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम कि हमारा यहाँ पे टीआरएनए एक ही है, मल्टीपल जो हमारे यहाँ पे कोडोन्स है उन सभी के लिए। अब ये हमारा जो टीआरएनए है ना इसने क्या किया? इस पर्टिकुलर कोडोन के साथ तो बेस पेयरिंग शो कर ली। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यही हमारा टीआरएनए ना किसी दूसरे कोडोन के साथ भी बेस पेयरिंग शो कर लेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान के चले, ये अपने हो गया हमारा U और यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारा वैसे U होना चाहिए था ना, यहाँ पे हमने मान लिया C। ठीक है, तो वैसे हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए? हमारा यहाँ पे U ही होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया? हमारा C। लेकिन ये जो हमारा टीआरएनए है ना ये इसको भी रिकॉग्नाइज कर रहा है अब। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारा जो एक टीआरएनए है ना वो हमारा क्या कर रहा है? मल्टीपल कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसके रिकॉग्निशन से वो क्या कर रहा है? वहां पे अमीनो एसिड को ऐड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं, एक हमारे अमीनो एसिड के लिए मल्टीपल कोडोन के। ठीक है, जैसे हमने आगे बताया है कि यहाँ पे हमारे क्या हो सकते हैं इनके रियल रीजन, कि या तो हमारे क्या हो? मोर देन वन टीआरएनए फॉर मेनी ऑफ द अमीनो एसिड, यानी कि किसी हमारे पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए हमारे एक से ज्यादा टीआरएनए हो। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा एक ही टीआरएनए और दैट सम टीआरएनए मॉलिक्यूल कैन बेस पेयर विद मोर देन वन कोडोन, कि हमारा एक ही टीआरएनए ना मल्टीपल कोडोन के साथ बेस पेयरिंग शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे दो स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं कि किसी भी अमीनो एसिड के लिए जिसके हमारे मल्टीपल कोडोन हो। ठीक है, और ये हमारे दोनों ही रीजन काम करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। सम अमीनो एसिड हैव मोर देन वन टीआरएनए। अब कुछ तो हमारे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, जैसे कि हम सीरीन का केस लेके चलते हैं दोबारा से। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे 6 कोडोन इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसको स्पेसिफाई करेंगे? सीरीन को। अब इस केस में क्या होता है कि कुछ तो हमारे ऐसे कोडोन्स रहते हैं जिनके लिए हमारे अलग अलग टीआरएनए आएंगे, यानी कि हमारे मल्टीपल टीआरएनए होंगे जो कि अलग अलग कोडोन के साथ जाके पेयरिंग शो करेंगे।
ठीक है, यानी कि हमारे मल्टीपल कोडोन हो गए यहाँ पे, तो सॉरी मल्टीपल हमारे टीआरएनए हो गए। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे ऐसे भी टीआरएनए होंगे, जैसे कि एक हमारा टीआरएनए हो गया, वो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा कोडोन को रिकॉग्नाइज कर रहा है। जैसे कि इसने क्या किया, चार हमारे ऐसे कोडोन्स हो गए, जैसे कि हमारा ए कोडोन, बी कोडोन, सी कोडोन और डी कोडोन। इन चारों को ये अकेला ही टीआरएनए क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब चार कोडोन को तो इसने अकेले ने रिकॉग्नाइज कर लिया, बाकी के जो हमारे यहाँ पे दो बचे हुए हैं उनके लिए हमारे अलग अलग टीआरएनए आ गए। तो वे हमारे अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि हमारे वो 6 के 6 कोडोन किसको स्पेसिफाई करेंगे, सेरीन को। और हमारे यहाँ पे दोनों रीजन भी हो गए कि एक हमारे दो हमारे ऐसे टीआरएनए भी है जो कि अलग अलग, यानी कि हमारे दो ऐसे कोडोन है उनके लिए हमारे अलग अलग टीआरएनए काम कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसे कोडोन भी है जिनके लिए हमारा सिंगल एक ही टीआरएनए काम कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से चलता है काम। जैसे कि आगे हमने बताया है सम अमीनो एसिड है मोर देन वन टीआरएनए, कि कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर हमारे एक ही मोर देन वन टीआरएनए होगा किसी पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड के लिए। या फिर कुछ केस में क्या होता है कि सम टीआरएनए आर कंस्ट्रक्टेड सो दैट दे रिक्वायर एक्यूरेट बेस पेयरिंग ओनली एट दैट फर्स्ट टू पोजीशन, यानी कि कुछ हमारे ऐसे टीआरएनए होते हैं जिसके अंदर जो हमारी यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग के हमारे दो बेसिस के लिए एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ए और यहाँ पे भी एडेनिन मान के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा यूरासिल और यूरासिल स्टार्टिंग के दो बेसिस पे तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ पे थर्ड पोजीशन है ना, उसके लिए हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कोई जरूरी नहीं है। यानी कि यहाँ पे अगर हम मान के चले, अगर हमारा एडेनिन हो तो वो यहाँ पे हमारा यूरासिल वाले के साथ भी बेस पेयरिंग शो कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे यूरासिल की जगह अगर ग्वानिन भी हो ना, तो भी वो क्या कर लेगा, यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और अमीनो एसिड जो हमारा यहाँ पे रहेगा जैसे कि सीरीन है, वो उसको क्या कर लेगा, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके बाइंड करवा देगा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वोबल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है, और सो दैट दे रिक्वायर एक्यूरेट बेस पेयरिंग ओनली एट द फर्स्ट टू पोजीशन ऑफ द कोडोन एंड कैन टॉलरेट ए मिसमैच एट द थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड पोजीशन पे अगर हमारा मिसमैच भी हो ना, तो भी वो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, क्योंकि हमारे जो स्टार्टिंग के दो बेसिस है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। ठीक है, आगे हम जैसे कि देखते हैं इसको, और जो हमारी ये थर्ड पोजीशन होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वोबल पोजीशन। अब अगर यहाँ पे कोडोन के रिगार्डिंग बात करें, तो कोडोन के अंदर क्या होगा, जो हमारी थर्ड प्राइम यानी कि हमारा 3 प्राइम के ऊपर जो हमारा बेस होगा ना, वो हमारा क्या होगा, वोबल पोजीशन। और जो हमारे यहाँ पे टीआरएनए की अगर हम बात करें, या फिर हमारे एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे 5 प्राइम पोजीशन होती है ना, वो क्या होगी, वोबल पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारी बेस पेयरिंग होनी है, वो किसके लिए होनी है, जो हमारा टीआरएनए है या फिर जो हमारा एंटी कोडोन है उसका तो 5 प्राइम, वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो करेगा, जो हमारा कोडोन है उसके 3 प्राइम के साथ। तो यानी कि जो हमारा एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन का 5 प्राइम और कोडोन का 3 प्राइम हमारी क्या पोजीशन कहलाती है, वोबल पोजीशन। और इनके बीच में यहाँ पे मिसमैच हमारा बेस पेयरिंग चल सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बैक्टीरिया के केस में बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि जो हमारे कोडोन है ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारा कोडोन हो गया यूरासिल। अब ये यूरासिल ना, वैसे तो हमारा किसके साथ बेस पेयरिंग शो करना चाहिए था, एडेनिन के साथ, लेकिन ये जो हमारा होगा ना यूरासिल, वो हमारा एडेनिन के साथ तो बेस पेयरिंग शो करेगा ही, साथ में अगर हमारा एंटीकोडोन के अंदर अगर ग्वानिन भी है या फिर आइसोसिन भी है, ठीक है, तो उसको भी क्या कर लेता है, इजिली रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूरासिल वाले केस लेके चलते हैं, कोडोन में हमारा क्या होना चाहिए, यूरासिल। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, कोडोन के अंदर हमारा यूरासिल है। अब अगर हमारे एंटीकोडोन के अंदर अगर यहाँ पे हमारा एडेनिन है, तो हमारा चलो ठीक है, फिर तो हमारी नॉर्मल चल रही है यहाँ पे। ठीक है, एडेनिन के साथ तो हमारा नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे एडेनिन की जगह अगर ग्वानिन भी है, ठीक है, या फिर आइनोसिन भी है, तो भी ये क्या कर लेता है, यहाँ पे बेस पेयरिंग शो कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा इसी मिसमैच बेस पेयर को, और यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड होगा पर्टिकुलर, उसको यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा कोडोन के अंदर, अब यहाँ पे ना आपको याद में ये रखना है कि जो हमारी ये पोजीशन हम बता रहे हैं ना, वो किसके लिए, कोडोन। और कोडोन के अंदर हमारी कौन सी पोजीशन थी, 3 प्राइम वाली, यानी कि 3 प्राइम के ऊपर अगर हमारा यूरासिल हो तो वो किसके साथ पेयरिंग शो कर सकता है, एडेनिन, ग्वानिन और आइनोसिन के साथ। अगर वहां पे हमारा साइटोसिन हो तो वो किसके साथ बेस पेयरिंग शो कर सकता है, ग्वानिन के साथ तो करेगा ही, आइनोसिन के साथ भी कर सकता है। अगर हमारा यहाँ पे एडेनिन है 3 प्राइम के ऊपर, तो 5 प्राइम पे अगर हमारा यूरासिल हो या फिर आइनोसिन हो, तो उसके साथ वो क्या कर लेगा, बेस पेयरिंग शो कर लेगा। अगर हमारे यहाँ पे ग्वानिन हो तो वो साइटोसिन के साथ भी कर लेगा और ग्वानिन के साथ भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया का केस लेके चले, तो बैक्टीरिया के अंदर अगर हमारी एंटीकोडोन पोजीशन यानी कि 5 प्राइम के ऊपर अगर हमारा आइनोसिन हो, तो वो क्या करेगा, अगर हम आइनोसिन की बात करते हैं एंटीकोडोन के लिए, एंटीकोडोन हो गया, तो वो कोडोन के अंदर किस किस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, यूरासिल को भी कर सकता है, साइटोसिन को भी और एडेनिन को भी।
लेकिन ग्वानिन को वो नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई आइनोसिन नहीं है। अगर हम बात करें ग्वानिन के लिए, तो ग्वानिन हमारा किस किस को रिकॉग्नाइज कर सकता है एंटीकोडोन के अंदर? वो हमारा यूरासिल को भी कर सकता है और हमारा साइटोसिन को भी। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे साइटोसिन के लिए, तो साइटोसिन हमारा किसको रिकॉग्नाइज करेगा? वो सिर्फ हमारा ग्वानिन को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें एडेनिन, तो हमारा एडेनिन किसको रिकॉग्नाइज करेगा? सिर्फ यूरासिल को। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे रहता है एक AC, एक हमारा यहाँ पे रह गया यूरासिल। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे यूरासिल होगा तो वो किसको रिकॉग्नाइज कर सकता है? वो हमारा एडेनिन को भी कर सकता है और दूसरा हमारा यहाँ पे ग्वानिन को भी कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा आइनोसिन होगा वो हमारे सिर्फ ग्वानिन को छोड़ के सभी को रिकॉग्नाइज कर सकता है अगर वो हमारा एंटीकोडोन पोजीशन के अंदर होगा। ठीक है, यानी कि 5 प्राइम के ऊपर। ठीक है, जो हमारा ग्वानिन होगा वो यूरासिल और साइटोसिन, जो हमारा साइटोसिन होगा वो सिर्फ ग्वानिन को रिकॉग्नाइज करेगा और एडेनिन जो होगा वो सिर्फ यूरासिल को। ये चीज आपको याद में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे ग्वानिन और जो एडेनिन है, सॉरी जो हमारे साइटोसिन और एडेनिन है, वो सिर्फ अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेंगे। वो यहाँ पे कोई भी हमारी जो मिसमैच पेयरिंग है वो शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमारे ग्वानिन होगा या फिर हमारा जो यूरासिल है वो यहाँ पे वोबल बेस पेयरिंग शो कर पाएंगे। ये हमारा किसका केस था? बैक्टीरिया का। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। अगर आप कोडोन के अकॉर्डिंग याद करें तो आप इस अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं कि जो हमारा यूरासिल है वो हमारा AGI के साथ या फिर साइटोसिन है वो हमारा GI के साथ। तो इस तरीके से बेस पेयरिंग। और अगर हमारा एंटीकोडोन है, तो अगर हम एंटीकोडोन के रिगार्डिंग बात करें तो एंटीकोडोन पे अगर हमारा आइनोसिन है तो वो ग्वानिन को छोड़ के सभी बेस के साथ, जो हमारा ग्वानिन है वो यूरासिल और साइटोसिन, जो हमारा साइटोसिन है वो सिर्फ ग्वानिन और एडेनिन हमारा यूरासिल के साथ। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे यूरासिल है एंटीकोडोन की 5 प्राइम पोजीशन पे, तो वो हमारा एडेनिन और ग्वानिन दोनों के साथ यहाँ पे बेस पेयरिंग शो कर लेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें यूकारियोटिक के लिए, तो यूकारियोटिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे यूरासिल होगा वो किसके साथ करेगा? वो हमारा सिमिलरली बैक्टीरिया की तरह एडेनिन, ग्वानिन और आइनोसिन के साथ। जो हमारा यहाँ पे साइटोसिन होगा वो हमारा ग्वानिन को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है एंटीकोडोन के अंदर और आइसोसिन को भी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एडेनिन की बात करें तो एडेनिन हमारा सिर्फ यूरासिल को ही बाइंड करेगा, यहाँ पे हमारा आइनोसिन भी नहीं आएगा। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे ग्वानिन होगा वो सिर्फ हमारा साइटोसिन को ही रिकॉग्नाइज कर पाएगा। ठीक है, तो ये आप दोनों तरीके से याद रख सकते हो, जिस भी तरीके से आपको सुटेबल लगे। तो ये सब हमारा क्या था? वोबल हाइपोथेसिस। दिस वोबल बेस पेयरिंग एक्सप्लेन व्हाई सो मेनी ऑफ द अल्टरनेटिव कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड डिफर ओनली इन देयर थर्ड न्यूक्लियोटाइड। अगर हम जेनेटिक कोडोन्स की बात करें तो जब हमने आपको चार्ट्स याद करवाए थे तो उसके अंदर हमने देखा था कि जब हमारे एक सेक्शन के अंदर, जैसे कि हमारे जो फर्स्ट 2 बेस थे, जैसे कि हम यूरासिल की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे जो फर्स्ट 2 थे ना बेस, वो तो हमारे सिमिलर रहते थे। ठीक है, और जब हमारा थर्ड वाला चेंज होता था ना, तभी हमारे यहाँ पे क्या होते थे कि हमारे डिफरेंट कोई अमीनो एसिड आता था। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे इसके लिए वोबल हाइपोथेसिस हमारा रीजन रहता है। वोबल बेस इज प्रेजेंट एट द 3 प्राइम ऑफ द कोडोन। जो हमारी कोडोन है उसके अंदर 3 प्राइम और जो हमारा एंटीकोडोन है उसके अंदर 5 प्राइम एंड 5 प्राइम ऑफ द एंटीकोडोन, वो हमारी क्या होती है? वोबल पोजीशन। तो ये पोजीशन भी आपको याद रखनी है कि हमारी कोडोन के अंदर 3 प्राइम और एंटीकोडोन के अंदर 5 प्राइम। ठीक है, ये हमारा क्या था? वोबल हाइपोथेसिस। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे mRNA और हमारे siRNA रहते हैं। देयर आर 2 मेजर क्लास ऑफ स्मॉल रेगुलेटरी RNAs, mRNA and siRNAs. Both of these RNA are non-coding, which means they are untranslated and do not specify a polypeptide product. जो हमारे यहाँ पे miRNA और siRNA होते हैं ना, वो हमारे किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी कि वो हमारे क्या होते हैं? नॉन कोडिंग, और वो हमारे अनट्रांसलेटेड ही रह जाते हैं, यानी कि उनकी कोई ट्रांसलेशन नहीं होती। तो इसी वजह से वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहले बात करते हैं miRNA की, तो इसके अंदर क्या होता है? इनको mi क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे होते हैं माइक्रो, mi यानी कि हमारा माइक्रो हो गया। ठीक है, तो माइक्रो RNA क्या होते हैं? माइक्रो RNA आर द सिंगल स्ट्रैंड RNA रेगुलेटरी मॉलिक्यूल अबाउट 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द RNA ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, माइक्रो RNA आर इनकोडेड बाय द जीन इन द जीनोम। ये हमारे किससे कोड होते हैं? जीनोम से। ठीक है, आगे हम जब हमारा siRNA आएगा ना तो उसके लिए हम पढ़ेंगे। siRNA के लिए हमारा कोई एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे miRNA होते हैं ना, वो हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम से ही कोड होंगे। ठीक है, वो हमारे किसी एक्सटर्नल फैक्टर से कोड नहीं हो सकते, या फिर वो एक्सटर्नली कहीं से यहाँ पे सेल के अंदर नहीं आएंगे। 700 miRNA genes in the human are scattered throughout the all the chromosome with the exception of the Y। जो हमारे ये miRNA होते हैं ना, अभी हमने क्या बताया कि ये हमारे जीनोम से कोड होते हैं, तो जो इनके लिए हमारे पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेंगे ना, डीएनए के अंदर तो हमारा इसका कोई सीक्वेंस होगा, तो वे हमारे क्या होते हैं? पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर स्कैटर्ड रहेंगे। ठीक है,
लेकिन जो हमारा वाई क्रोमोसोम होता है ना, उसके पास कोई भी हमारा एमआईआरएनए के लिए कोड या फिर जीन हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, दे आर ट्रांसक्रिप्ट बाय द आरएनए पॉलीमरेज 2। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन बताया था तो वहीं पे हमने बताया था कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं ना, वो हमारे एमआईआरएनए के सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इन द एनिमल। जो हमारे ये एमआईआरएनए होते हैं ना, वो हमारे किसके अंदर यूज होते हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हमारे यहाँ पे जीन बनेंगे या फिर जो हमारे एमआरएनए बनते हैं ना, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होने से हमारे क्या बनेंगे? एमआरएनए या फिर टीआरएनए या फिर आरआरएनए। तो ये पर्टिकुलर क्या करते हैं, ये जो हमारे एमआरएनए होंगे ना, उनकी साइलेंसिंग के अंदर काम आएंगे। ठीक है, किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर मेजरली। द ट्रांसक्रिप्ट कंटेनिंग एन एमआईआरएनए इज कॉल्ड द प्राइमरी एमआईआरएनए ट्रांसक्रिप्ट और प्री एमआईआरएनए। अब हमने क्या बताया, ये हमारे किससे बनते हैं? जीनोम से। जीनोम के अंदर भी ये क्या करेंगे, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा, वे इसकी क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 2 की बात करें तो वो हमारा किसको कोड करते थे? एमआरएनए को। तो जो हमारे एमआरएनए होते हैं ना, एमआरएनए के अंदर हमने आपको बताया था कि वहां पे हमारे इंट्रोन और एक्सोन दोनों चीजें मिलती है हमें। ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि हमारे जो यहाँ पे इंट्रोन्स रीजन रहते हैं ना, वो हमारे नॉन कोडिंग होते थे। तो इन्हीं के अंदर हमारे क्या होते हैं? एमआईआरएनए में मिलते हैं। ठीक है, और जिस भी एमआरएनए के अंदर जो भी हमारा ये प्राइमरी हमारा जो एमआईआरएनए होता है या फिर जो हमारा एमआरएनए होगा, द ट्रांसक्रिप्ट कंटेनिंग एमआईआरएनए, जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए होता है ना, जिसके पास हमारे एमआईआरएनए के हमें सीक्वेंस मिलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारा ये एमआरएनए हो गया कोई, जिसके अंदर हमारे इंट्रोन और एक्सोन दोनों है। तो जो हमारे इंट्रोन रीजन है ना, उनके अंदर हमारे कुछ एमआईआरएनए के भी सीक्वेंस है। ठीक है, तो इस एमआरएनए को हम क्या कहेंगे? ये हमारा हो जाता है यहाँ पे प्री एमआरएनए या फिर इसको हम प्राइमरी एमआईआरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, द प्राइमरी एमआरएनए molecule containing a hairpin structure of about 70 nucleotides long which may contain miRNA। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे एमआरएनए होता है ना, उसके पास अभी हमने क्या बताया कि उसके पास हमारा एमआईआरएनए का कोई सीक्वेंस है। तो ये जो हमारे एमआईआरएनए के सीक्वेंस होते हैं ना, वे हमारे किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें हेयर पिन स्ट्रक्चर की फॉर्म में। ठीक है, जो हमारा एमआरएनए है उसके अंदर हमारी हेयर पिन स्ट्रक्चर होंगी और वो हमारी कैसी होगी? 70 न्यूक्लियोटाइड्स की लोग। ठीक है, और वे हमारे क्या होते हैं? वे हमारे एमआईआरएनए के लिए कोड हो सकते हैं या फिर वे हमारा एमआईआरएनए के लिए हमारा सीक्वेंस हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे जितने भी हेयर पिन स्ट्रक्चर होंगे वे सारी की सारी हमारे एमआईआरएनए की सिंथेसिस करेंगे। हमारे ऐसा केस हो सकता है कि जो हमारा एमआरएनए है ना, उसके अंदर हमारे जो हेयर पिन स्ट्रक्चर है, तो वो हमारा किसको कोड कर सकते हैं? एमआईआरएनए को। द हेयर पिन इज कट इन द न्यूक्लियस बाय द डबल स्ट्रैंड आरएनए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस ड्रोसा कॉम्प्लेक्स्ड टू एन एक्सेसरी प्रोटीन पाशा इन ड्रोसोफिला। अब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सपोज करके चलते हैं डायग्राम के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हम एक एमआईआरएनए की सिंथेसिस बता रहे हैं। इसके अंदर हमारा ये क्या बन गया? एक हमारा एमआरएनए बन जाता है। इसके अंदर 5 प्राइम के ऊपर हमारी कैपिंग है और 3 प्राइम जो हमारा 3 प्राइम है उसके ऊपर हमारी यहाँ पे पॉलीहाइड्रोलाइजेशन हो गई। अब क्या है कि हमें हमने क्या बताया कि जो हमारा एमआरएनए है ना, उसके अंदर हमारी कुछ हेयर पिन स्ट्रक्चर बनेंगी। ये हमारी क्या हो जाती है? हेयर पिन स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, अब ये जो हमारा एमआरएनए होगा उसको हमने क्या बताया? उसको हमने नाम क्या दिया था? प्री एमआईआरएनए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्री एमआईआरएनए हो गया। ठीक है, ये हमारा कहाँ से आया है? ये हमारा कोई डीएनए था। डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन हुई किसके थ्रू? आरएनए पॉलीमरेज 2 के थ्रू। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब यहाँ पे हमारा जो ये प्री एमआईआरएनए बना है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इसकी प्रोसेसिंग होगी और ये किसके अंदर हो रही है? अभी न्यूक्लियस के अंदर ही। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं गया अभी। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ डबल स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमर न्यूक्लियस होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारा ड्रोसो होता है ना, वो क्या करेगा? इस हेयर पिन स्ट्रक्चर को यहाँ पे कट कर देगा। ये हमारा एक क्या बन गया? प्री एमआईआरएनए। पहले हमारा कौन सा था? प्राइमरी। ये हमारा क्या है? प्री एमआईआरएनए। तो ये क्या करता है? ये हमारे जो हेयर पिन स्ट्रक्चर हो गई ना, ये हमारी साइटोप्लाज्म से, सॉरी, जो न्यूक्लियस है वहां से हमारी रिलीज होकर साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री कर जाएगी। ठीक है, एंट्री करने के बाद क्या होता है? ड्रोसा मेक staggered cut resulting in the about 2 nucleotide 3 prime single strand overhang। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पहले क्या बना था? जो हमारा ड्रोसा जो हमारा था, ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर था, उसने क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे हेयर पिन स्ट्रक्चर थी ना, ठीक है, उसको यहाँ पे कट कर दिया था। और कट ये इस तरीके से करता है कि जो हमारा यहाँ पे 3 प्राइम एंड होता है ना, अभी हमारा जो ये एमआईआरएनए होगा उसके अंदर हमारी एक एंड क्या होगा? 5 प्राइम होगा और एक हमारा 3 प्राइम होता है। तो जो हमारे यहाँ पे हेयर पिन स्ट्रक्चर कट हुई है ना, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो 3 प्राइम रीजन होता है ना, वो हमारा कुछ ओवरहंग होगा। ओवरहंग का मतलब ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा हमें। ठीक है, और वो हमारा कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? 2 न्यूक्लियोटाइड तक का। ठीक है, इन अबाउट 2 न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंड ओवरहंग। आफ्टर एक्सीजन हेयर पिन प्री एमआईआरएनए इज कोटेड
रेपिडली टू द साइटोप्लाज्म। ये हमारा कहाँ पे चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, उसके बाद इन द साइटोप्लाज्म दिस हेयर पिन इज फर्दर एक्साइज्ड बाय डबल स्टैंड आरएनए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस डाइसर। उसके बाद क्या होता है कि हमारा यहाँ पे एक और एंडोन्यूक्लियस होता है डाइसर, वो क्या करेगा, इसको फर्दर प्रोसेस करेगा कंप्लेक्स टू एन एक्सेसरी प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करता है, जो हमारा डाइसर होता है ना उसके साथ हमारा यहाँ पे अगर हम ड्रोसोफिला केस के अंदर बात करें तो वहां पे हमारा एक लोक प्रोटीन और मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से ये क्या करेंगे, ये जो हमारे डाइसर और लोक होते हैं, ये हमारा जो हेयर पिन स्ट्रक्चर थी ना जिसके अंदर हमारा जो 3 प्राइम ओवरंग था, उसके ऊपर हमारा एक और कट लगाएंगे या फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, मेक्स स्टेगर्ड कट इन द प्री एमआईआरएनए। ये क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे एक और कट लगाएंगे, और कट इस तरीके से लगाते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ये लूप लाइक स्ट्रक्चर थी ना वो हमारी कट हो जाएगी, यानी कि वे कट कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, और इस कट की वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी लूप स्ट्रक्चर थी ना वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे कट किसने लगाए थे, जो हमारे ये एक्सेसरी प्रोटीन्स और हमारे डाइसर था। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करते हैं यहाँ पे ड्रोसोफिला की, तो वहाँ पे हमारा जो एक्सेसरी प्रोटीन था वो हमारा क्या था, लोग। ठीक है, अब इनके कट लगाने के बाद फर्दर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये यहाँ पे कट लग गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है एक और कॉम्प्लेक्स एगो 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आउट ऑफ द 2 स्टैंड। अब यहाँ पे हमारे क्या बन गए, यहाँ पे हमारे 2 स्टैंड बन गए ना, एक हमारा ऊपर वाला स्टैंड है और एक हमारा नीचे वाला स्टैंड है। अब इन 2 स्टैंड में से एक स्टैंड हमारा क्या रहता है, ओनली 1 स्टैंड इज इन्वॉल्व इन द जीन साइलेंसिंग। अभी हमने पीछे बताया था कि जो हमारे एमआईआरएनए होते हैं ना वो हमारे क्या इस काम में आएंगे, जीन साइलेंसिंग के अंदर। लेकिन जो हमारे यहाँ पे 2 स्टैंड है ना, उन 2 स्टैंड में से हमारा एक ही स्टैंड ऐसा होगा जो कि हमारा जीन साइलेंसिंग के अंदर काम आएगा। ठीक है, और उस स्टैंड को हम क्या नाम देते हैं, वो हमारा हो जाएगा गाइड स्टैंड। और जो हमारा दूसरा स्टैंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैसेंजर स्टैंड। यानी कि यहाँ पे हमारे जो 2 स्टैंड बने हैं ना, ठीक है, जैसे कि ये हमारे 2 स्टैंड हो गए, इन स्टैंड में से सिर्फ हमारा एक ही स्टैंड आगे फर्दर काम आएगा, एक स्टैंड हमारा यहाँ से रिलीज हो जाता है। जैसे कि जो हमारा यहाँ पे बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा स्टैंड बच गया वो हमारा हो जाता है यहाँ पे गाइड। ठीक है, और जो यहाँ से रिलीज हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, पैसेंजर। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, जो हमारे यहाँ पे पैसेंजर और एमआईआरएनए उनकी सिंथेसिस हो जाती है। उसके बाद फर्दर डाइसर एंड एक्सेसरी प्रोटीन बाइंड्स टू द एगो 1। ठीक है, एंड some other protein to form a pre-micro mRNA induced silencing complex और pre-MIRISC। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डाइसर और एक्सेसरी प्रोटीन थे ना वो हमारे इन दोनों स्टैंड को, जो हमारे ये 2 स्टैंड थे, इन दोनों में से अभी हमारा एक रिलीज नहीं हुआ है। अभी क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे एक्सेसरी प्रोटीन्स है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा गाइड स्टैंड हो गया और एक हमारा पैसेंजर स्टैंड है, इन दोनों को ही जो हमारे यहाँ पे डाइसर और एक्सेसरी प्रोटीन होंगे वे किसके पास लेके जाएंगे, एगो 1 के पास। और जो हमारा एगो 1 होता है ना वो क्या होता है, हमारा एक स्लाइसर की तरह काम करता है, यानी कि ये भी फर्दर क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे कि ये हमारा एगो 1 हो गया, इसके साथ हमारे दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, और ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो हमारा कौन सा होता है, वो हमारा हो जाता है यहाँ पे प्री माइक्रो आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा यानी कि जीन साइलेंसिंग करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे एगो 1 होता है ना, एगो 1 का मतलब होता है यहाँ पे एग्रोनोट। ठीक है, तो एग्रोनोट क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो एग्रोनोट 1 है या फिर एगो 1 है वो क्या होता है, इज अनदर आरएनए एंडोन्यूक्लियस मोर जनरली कॉल्ड स्लाइसर। इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइसर भी बोलते हैं। इट मेक्स ए सिंगल कट विद इन द पैसेंजर स्ट्रैंड। अब जो हमारा यहाँ पे एगो 1 होता है ना वो क्या करेगा, जो हमारा पैसेंजर स्टैंड है ना उसके अंदर यहाँ पे कट क्रिएट करेगा, जैसे कि यहाँ पे इसने कट क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, पैसेंजर नीचे वाला स्टैंड, इसके अंदर इसने एक कट लगाया। कट लगाने से क्या होता है, उसके बाद a helicase that is the part of pre-MIRSC then unwind 2 piece from the MIRNA guide strand and they dissociate from the complex। अब ये क्या करता है कि जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज होगा ना वो हमारा जो कि प्री MIRSC जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना उसी का एक पार्ट होता है हेलिकेज। ठीक है, तो ये हेलिकेज क्या करेगा, अनवाइंड करेगा हमारे जो 2 पीस है ना MIRNA के गाइड स्टैंड के। ठीक है, जैसे कि हमने क्या बताया कि हमारे यहाँ पे क्या थे, 2 स्टैंड थे हमारे। ठीक है, नीचे वाला हमारा कौन सा होता है, ये हमारा था पैसेंजर और ऊपर वाला हमारा था गाइड। अब जो हमारा यहाँ पे एगो 1 था ना उसने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे कट क्रिएट कर दिया। कट लगने के बाद क्या होगा कि जो हमारा हेलिकेज एंजाइम होगा ना वो जो हमारे नीचे वाले स्टैंड है ना इनको यहाँ से सेपरेट कर देगा। तो हमारे यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ हमारा गाइड वाला। ठीक है, गाइड स्टैंड बच गया। अब गाइड स्टैंड क्या करेगा, द रिजल्ट इज द मैच्योर MIRSC। पहले हमारा क्या था, प्री MIRSC था। अब ये क्या हो गया, जब यहाँ से हमारा जो हमारा पैसेंजर स्टैंड है वो हमारा यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद हमारी जो सिंथेसिस होगी वो हमारा क्या होगा, मैच्योर MIRSC। ठीक है,
द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स देन साइलेंस द जीन एक्सप्रेशन। और ये हमारा क्या करेगा, अब ये क्योंकि मैच्योर हो चुका है तो ये हमारा जीन साइलेंसिंग के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, पहले हमारा वो इमेच्योर था, अब ये क्या हो गया, मैच्योर हो गया। द mRNA is the trans-acting RNA regulatory molecule, which means that it target mRNA that are not same as the RNA molecule from which mRNA is derived। अभी हमने पीछे क्या बताया था कि जो हमारे mRNA होता है ना, वो हमारे कहाँ से बनते हैं, जो हमारा mRNA होगा उसी से बनेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है कि यहाँ से हमारा जो mRNA बना है, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा A mRNA हो गया, ए टाइप का हमारा mRNA हो गया, तो इसने क्या किया कि कोई mRNA bना दिया। अब जो ये हमारा mRNA होता है ना, ये क्या करेगा, फर्दर mRNA की साइलेंसिंग करेगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जिससे ये बना है ना, उस mRNA की भी साइलेंसिंग कर सकता है, और जो हमारे दूसरे बाकी के भी mRNA ना, उनकी भी साइलेंसिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांस एक्टिंग। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांस एक्टिंग नेचर का हो जाता है। ए MIRSA binds to the target mRNA थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन्वॉल्व इन द mRNA। अब क्योंकि जो हमारा mRNA है ना, वो हमारा क्या है, RNA ही है, तो जो हमारे यहाँ पे mRNA होता है ना, वो जिस भी हमारे mRNA को इसको साइलेंस करना होगा, उसके साथ वहां पे जाके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा। ठीक है, अब वो बेस पेयरिंग कैसे हो सकती है, यूजुअली द सीक्वेंस टू विच mRNA बाइंड्स आर शॉर्ट सीक्वेंस इन द UTR ऑफ द mRNA। अब ये हमारा यहाँ पे जो बाइंड करेगा ना, वो हमारा किस रीजन के ऊपर करता है, अनट्रांसलेटेड जो हमारा mRNA होता है ना। ठीक है, जब हमने देखा था कि जो हमारा mRNA होता है, जब उसकी ट्रांसलेशन होती है तो उसके अंदर हमारे mRNA के अंदर कुछ हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन भी रहता है, जिससे हमारा कोई पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे mRNA होता है ना, वो कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन के ऊपर। और अनट्रांसलेटेड भी अगर हम बात करें तो वो हमारे 3 प्राइम के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारा mRNA है जिसको भी ये साइलेंस करना होगा, ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई mRNA हो गया, इसके अंदर जो हमारा 3 प्राइम के ऊपर अनट्रांसलेटेड रीजन है, तो उसके ऊपर ये जाके हमारे बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, इन एनिमल्स बाइंडिंग ऑफ द मोस्ट MIRSC टू देयर टारगेट mRNA इन्वॉल्व इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग बिटवीन द mRNA एंड द UTR रीजन ऑफ द mRNA। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारा जो mRNA है ना, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, mRNA हो गया। अब इसको जिसकी साइलेंसिंग करवानी है ना, वो हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा mRNA हो गया, जिसकी इसको साइलेंसिंग करवानी है। अभी हमने बताया कि ये जो हमारा यहाँ पे mRNA होता है ना, वो हमारा इसके साथ कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करेगा, जो हमारा UTR रीजन होगा। और UTR भी कौन सा वाला, हमारा 3 प्राइम वाला UTR। ठीक है, ये हमारा क्या है, टारगेट mRNA है, तो इसके साथ ये क्या करता है, यहाँ पे बेस पेयरिंग शो करेगा। अगर हम बात करें एनिमल की केस की, ठीक है, तो एनिमल के केस में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, हमारी एक इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग होगी, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट बेस पेयरिंग ना होगी। यूं नहीं है कि हमारा हर एक अमीन जो हमारा बेस है वो हमारा mRNA के साथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ऐसा नहीं होता। हमारी इम्परफेक्ट बेस पेयरिंग यहाँ पे चलती है। ठीक है, किसके बीच में, mRNA और mRNA के बीच में, और mRNA का भी कौन सा, 3 UTR रीजन। ठीक है, सच पेयरिंग ट्रिगर ट्रांसलेशन रिप्रेशन, ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA बिकम इनहिबिटेड। अब ये जो हमारी यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी ना, वो हमारी क्या कर देगी, ट्रांसलेशन रिप्रेशन कर देगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारी ट्रांसलेशन प्रोसेस है पर्टिकुलर टारगेट mRNA की, वो हमारी क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। द ट्रांसलेशनली रिप्रेस्ड mRNA with associated MIRSC is then sequestered from the translation machinery by becoming or moving into the P body। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे mRNA था ना, टारगेट mRNA, अब उसकी ट्रांसलेशन तो यहाँ पे होगी नहीं, तो वो हमारा क्या करता है, वो हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, जो हमारा यहाँ पे MIRSC कॉम्प्लेक्स है, उस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के साथ ये हमारा कहाँ पे मूव करता है, पी बॉडीज के अंदर। और पी बॉडीज हमारी क्या होती है, पी बॉडीज हमारा वो स्पेसिफिक रीजन होता है किसी भी सेल का, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना पी बॉडी, तो ये हमारा पी बॉडी क्या होता है, पी बॉडी हमारा वो स्पेसिफिक रीजन होता है जिसके अंदर हमारे जो अनट्रांसलेटेड या फिर जो हमारे साइलेंस जो हमारे mRNA होंगे ना, वो हमारे कलेक्ट होते हैं और उनकी डिग्रेडेशन भी होती है। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे mRNA होंगे जिनकी हमारी साइलेंसिंग होनी है, वे हमारे कहाँ पे हमें कलेक्ट मिलते हैं, पी बॉडीज के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम जो हमें मिलते हैं। ठीक है, द mRNA इन द पी बॉडीज में बी डिग्रेडेड बाय यूजिंग द कंटेंट mRNA degradation machinery or stored in the ribonucleoprotein complexes. In plants, binding of the most MIRSC to their target mRNA involve the perfect or near perfect pairing between much of the miRNA and the UTR region of the mRNA। अब अगर हम यहाँ पे एनिमल के केस की बात कर रहे थे, वहां पे हमारी जो बेस पेयरिंग हो रही थी miRNA और mRNA के बीच में, तो वो हमारी कैसी थी, इम्परफेक्ट थी। लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो वहां पे हमारी जो बेस पेयरिंग होगी ना, वो हमारी या तो नियर परफेक्ट या फिर बिल्कुल परफेक्ट हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। परफेक्ट पेयरिंग ट्रिगर mRNA डिग्रेडेशन रेदर देन द ट्रांसलेशन रिप्रेशन।
अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो हमारे एनिमल के केस थी, तो वहां पे हमारी इम्परफेक्ट पेयरिंग हो रही थी। तो इम्परफेक्ट पेयरिंग के अंदर क्या हो सकता है कि या तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो हमारी इनिबिट हो जाए या फिर रिप्रेस हो जाए, ठीक है, या फिर उनका क्या हो सकता है कि हमारे वो डिग्रेड भी हो जाते हैं। दोनों केस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की केस की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो हमारी यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी, जो हमारा एमआईआरएनए और एमआरएनए उनकी जो बेस पेयरिंग होती है वो हमारी परफेक्ट बेस पेयरिंग होगी। और परफेक्ट बेस पेयरिंग से हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि हमारा जो एमआरएनए है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्रेड ही होगा। यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन का रिप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा, डिग्रेडेशन ही होगा। और ये किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जो हमारा एमआईआरएनए है ना उसकी सिंथेसिस और जो उसका मैकेनिज्म रहता है ना जिससे वो जीन साइलेंसिंग करता है वो हमारा मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं एसआईआरएनए। एसआईआरएनए का मतलब क्या होता है, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए। ये क्या होते हैं, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या फिर एसआईआरएनए आर सिंगल स्ट्रैंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल ऑफ अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग। ये भी हमारे क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होंगे और वो भी हमारे कितने के, 22 न्यूक्लियोटाइड के होंगे। शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या फिर एसआईआरएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग लॉन्ग साइटोप्लाज्मिकली प्रेजेंटेड डबल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल। पीछे जैसे हमने बताया था ना कि जो हमारे एमआईआरएनए होते हैं वो हमारे कहां से कोड होते हैं, वो होंगे हमारे जीनोम से। लेकिन जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट या फिर जो हमारे एसआईआरएनए होते हैं ना वो हमारे, जरूरी नहीं है कि वो हमारे जीनोम से ही पहले से यहाँ पे डिसाइड हो गया आएगा कि वो जो हमारा पर्टिकुलर रीजन है वो हमारा एसआईआरएनए के लिए होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे सिंगल, जो हमारे डबल स्टैंड मॉलिक्यूल होते हैं ना आरएनए के, उन्हीं की यहाँ पे कटिंग से या फिर जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो डबल स्टैंड, अब वो हमारे एक्सटर्नली भी हो सकते हैं या फिर हमारे जीनोम से भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केस के अंदर हमारा क्या रहेगा कि हमारे एक्सटर्नली आएंगे, कोई हमारे डीएनए स्टैंड होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे कोई वायरस के थ्रू आ गए, बैक्टीरिया के थ्रू आ गए। तो जो हमारे एक्सटर्नली आते हैं ना तो वो हमारे क्या करते हैं, हमारे जो डबल स्टैंड आरएनए मॉलिक्यूल होगा उसी से हमारे एसआईआरएनए की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एमआईआरएनए और एसआईआरएनए का डिफरेंस देखिए तो वहां पे हमारा क्या आ रहा है कि जो हमारा एमआईआरएनए होता है ना वो हमारा जीनोम से ही होगा कोडेड, और जो हमारा यहाँ पे एसआईआरएनए होता है ना वो हमारा मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होगा कि वो हमारा एक्सटर्नली कोई आरएनए मॉलिक्यूल आएगा, डबल स्टैंड आरएनए मॉलिक्यूल, और उसकी कटिंग से या फिर उसकी प्रोसेसिंग से हमारा क्या बनेगा, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए या फिर एसआईआरएनए, ठीक है। अब क्या होता है, सोर्स ऑफ डबल स्टैंड मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट इन द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस विद द आरएनए जीनोम। ये हमारे कहां से हो सकते हैं, आरएनए से, जो हमारा वायरस है वहां से भी हो सकते हैं। नेचुरली जनरेटेड मॉलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री और पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री सेंस एंड एंटी सेंस ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ द जीनोम। ये हमारे जीनोम से भी हो सकते हैं। या फिर ट्रांसक्रिप्ट दैट फोल्ड लॉन्ग एक्सटेंडेड हेयर पिन, या फिर हमारे जो ट्रांसक्रिप्ट है ना उनकी हमारी जो बहुत लंबी एक अगर हेयर पिन स्ट्रक्चर हो जाती है तो उनसे भी हमारे ये बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे एमआईआरएनए बन। This initial double-strand RNA molecule is processed by the dicer protein complex into many nucleotide duplexes of about 22 nucleotides, each with the 3' nucleotide overlap। जैसे कि हमने एमआईआरएनए के केस के अंदर देखा था तो वहां पे भी हमारा क्या था, डाइसर प्रोटीन काम कर रहा था और वो क्या था, हमारा एक एंडोन्यूक्लिएट एंजाइम था, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिमिलरली वैसे ही हमारा जो एसआईआरएनए होगा ना, ठीक है, उसके अंदर भी ये क्या करेगा, कट क्रिएट करेगा, और कट से हमारा क्या होगा कि हमारा एक 22 न्यूक्लियोटाइड का ये डुप्लेक्स बनेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो 3' होता है ना हमारा, सिमिलरली एमआईआरएनए की तरह यहाँ पे भी हमारा क्या होगा कि जो हमारा 3' रीजन होगा वो हमारा ओवरंग हो जाएगा, यानी कि वो हमारा सिंगल स्टैंड के अंदर देखने को मिलेगा। सिमिलर टू एमआईआरएनए इट आल्सो हैज ए गाइड स्टैंड एंड ए पैसेंजर स्टैंड। और एमआईआरएनए की तरह क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक गाइड स्टैंड होगा और एक हमारा पैसेंजर स्टैंड होगा। डबल स्टैंड आरएनए डाइसर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द एग्रोनोड 2, ठीक है, वहां पे हमारा क्या था, एमआईआरएनए के अंदर एगो 1 था, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एगो 2 होगा, एग्रोनोड 2, टू फॉर्म प्री एसआईआरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स और प्री एसआईआरएससी। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा एमआईआरएनए के अंदर था ना, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया एक डबल स्टैंड एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा, डाइसर प्रोटीन इसके ऊपर एक्ट करेगा, जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो 3' रीजन होगा ना वो हमारा ओवरंग हो जाएगा, यानी कि सिंगल स्टैंड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे एर्गोनोट प्रोटीन होगा वो क्या करेगा, इसको प्री एसआईआरएनए कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। फर्दर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे पैसेंजर स्टैंड था, सिमिलरली एमआईआरएनए की तरह ही जो हमारा यहाँ पे, जैसे कि हमारे 2 स्टैंड हमने बताए थे, इसके अंदर हमारा एक पैसेंजर था और एक हमारा गाइड था। तो पैसेंजर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कट लगेगा, जो हमारा आर्गोनोट होगा वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे कट करेगा। कट करने के बाद क्या होगा, हमारा जो एलिकेज एंजाइम होगा वो इसको रिमूव कर देगा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ हमारा गाइड स्टैंड। सिमिलरली एमआईआरएनए की तरह यहाँ पे भी क्या होता है, वही हमारी प्रोसेस रहेगी, जो हमारा यहाँ पे पैसेंजर स्टैंड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो हमारा यहाँ पे प्री एसआईआरआईएससी था ना, ठीक है, ये हमारा पहले क्या था, इमेच्योर था, प्री था, ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर एसआईआरआईएससी के अंदर, ठीक है, और ये हमारा जीन साइलेंसिंग के लिए अब तैयार रहता है, ठीक है।
जैसे कि हमने यहाँ पे भी आपको बताया है। अभी क्या हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पे प्री SIRSC होता है, उसके बाद एगो टू क्लीव वन ऑफ द टू स्टैंड, जो हमारा पैसेंजर स्टैंड होगा उसको यहाँ पे कट कर देगा। ए हेलिकेज एंड वाइंड दैट टू पेसेज एंड दे डिसोशिएट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स SIRSC, और वो हमारे वहां से रिमूव हो जाएंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बचेगा वो हमारा क्या हो जाता है SIRSC। उसके बाद आरएससी बाइंड्स टू द टारगेट आरएनए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे SIRSC कॉम्प्लेक्स बना है ना, वो हमारा टारगेट आरएनए के ऊपर जाके बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है, जैसे कि अगर हम MIRNA की बात करें तो वहां पे भी हमारा क्या था, जो हमारा MIRSC कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा था, टारगेट के ऊपर जाके बाइंड कर रहा था। तो इसी तरीके से जो हमारा SIRSC होगा ना, वो भी टारगेट के ऊपर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, जो हमारा टारगेट आरएनए या फिर टारगेट mRNA होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो हमारा यहाँ पे आरएनए होता है ना, वो हमारा कौन सा होगा, वन स्टैंड ऑफ द डबल स्टैंड आरएनए मोलिक्यूल फ्रॉम विच SIRNA इज ड्राइव्ड। अगर हम MIRSC की बात करें तो वहां पे हमारा क्या था कि जो हमारा MIRNA था ना, वो हमारा किसके साथ बाइंड कर रहा था, वो किसी भी mRNA के साथ जाके बाइंड कर सकता था। जो हमारा MIRNA था ना, वो हमारा रैंडमली किसी भी mRNA जिसकी भी यहाँ पे साइलेंसिंग करवानी है उसके साथ जाके बाइंड कर सकता था, चाहे ये हमारा MIRNA उससे बना हो या फिर ना बना हो, ठीक है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, ट्रांस एक्टिंग। लेकिन यहाँ पे जो हमारा SIRSC होता है ना, वो हमारा किसके साथ बाइंड होगा, सिर्फ उसी आरएनए के साथ बाइंड होगा जिससे हमारा SIR से ड्राइव हुआ है, यानी कि जिससे वो बना है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जो हमारे वायरस होते हैं ना, ठीक है, अब वायरस ने क्या किया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अटैक किया, ठीक है, वहां पे कोई डिजीज करवाई। डिजीज के बाद क्या होता है कि उसका कुछ जो जेनेटिक मटेरियल होगा ना, वो जो सेल होगा, ठीक है, जो होस्ट होगा, उसके अंदर वो स्टोर रहेगा, और उस स्टोर जो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल है, उसी से हमारा क्या बनता है, SIRNA बनेगा। अब जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा या फिर जो सेल होगा ना, होस्ट सेल, वो क्या करेगा, इस SIRNA को प्रोटेक्ट या फिर स्टोर करके रखेगा, ठीक है। इसने क्या किया, SIRNA को स्टोर करके रखा। अब ये हमारा कहाँ से बना था, वायरस से बना था, जिसने कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट के अंदर या फिर सेल के अंदर अटैक किया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा SIRNA होगा ना, ये वेट करेगा। वेट क्या करेगा कि जब भी उसी पर्टिकुलर वायरस का दोबारा से अगर अटैक होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन के लिए क्या करेगा, इसको अपना जो जीनोम होगा वो यहाँ पे रेप्लिकेट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रेप्लिकेशन ये स्टार्ट करेगा ना, तो जो हमारा यहाँ पे SIRNA होता है ना, ये यहाँ पे जाके बाइंड कर लेगा, ठीक है। बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, इसकी जीन साइलेंसिंग कर देगा, यानी कि ये अल्टीमेटली हमारा क्या कर रहा है, सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो हमारा ऑलरेडी अटैक हुआ है ना उससे, ठीक है। वायरस था या फिर बैक्टीरिया था, उसने क्या किया, यहाँ पे अपना जीनोम छोड़ दिया, ठीक है, या फिर जो सेल था उसने क्या किया, इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद क्या होगा, अब वैसे हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जब भी हमारा कोई एक्सटर्नल जीनोम आएगा तो उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय वो कैसे करता है या फिर उसकी साइलेंसिंग कैसे करेगा, वो SIRNA के थ्रू। अब ये हमारा जो SIRNA था वो हमारा अल्टीमेटली बना कहाँ से था, वो हमारा वायरस से ही बना था, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे वायरस होगा ना, वो क्या करेगा, वो हमारा SIRNA के साथ जाके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद इसकी जीन साइलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि ये जो हमारा यहाँ पे एक्ट करेगा ना, वो किसके ऊपर करेगा, उसी mRNA के ऊपर या फिर RNA के साथ बाइंड करेगा जिसके से हमारा बना हुआ होगा, ठीक है। जो हमारा SIRNA है जिससे ये बना है ना, सिर्फ उसी के साथ ये जाके बाइंड कर पाएगा। mRNA की तरह यूं नहीं है कि किसी के साथ भी जाके बाइंड कर लेता है। ड्यू टू द परफेक्ट पेयरिंग ऑफ SIRNA एंड द टारगेट RNA इज क्लीव्ड बाय द AGO2। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा AGO2 था ना, वो इसी के साथ बाइंड रहेगा, और वो क्या करेगा, जो भी हमारा टारगेट mRNA होगा ना, उसको जाके वहां पे क्लीव कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा AGO2 है ना, वो तो भी इसके साथ ही है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो हमारा यहाँ पे वायरस का जो अटैक हुआ है वो हमारा नलीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है, उसके बाद फर्दर क्या होगा, टारगेट आरएनए पीसीज आर मूव टू द पी बॉडी फॉर डिग्रेडेशन। और जो हमारे यहाँ पे सोर्स स्ट्रैंड बने हैं ना, जैसे कि अब जो हमारा AGO2 था उसने यहाँ पे क्या किया, इसको सोर्स स्ट्रैंड के अंदर कट कर दिया, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे सोर्स स्ट्रैंड बने हैं ना, वो हमारे कहाँ पे मूव करते हैं, पी बॉडीज के अंदर। और पी बॉडीज के अंदर हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे mRNA या फिर MIRNA आएंगे, ठीक है, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे RNA आते हैं, वो उनका क्या हो जाता है, वहाँ पे डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा SIRNA होगा ना, वो हमारा यहाँ पे सिंथेसाइज होता है, और उस तरीके से उसका यहाँ पे फंक्शन रहेगा। अब अगर यहाँ पे हम डिफरेंसेस की बात करें तो एक तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे क्या आया है कि यहाँ पे हमारा AGO2 था ना जो, ठीक है, वो हमारा किसके अंदर मिलता है, हमें SIRNA के अंदर, और जो हमारा MIRNA होता है उसके अंदर हमें AGO1 देखने को मिलेगा। लेकिन इतनी चीज कंफर्म है कि दोनों के अंदर हमारे आर्गोनेट कॉम्प्लेक्स या फिर आर्गोनेट प्रोटीन आएंगे। सिमिलरली दोनों के अंदर हमारे RISC भी बनेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें RISC हो गया और यहाँ पे भी हो गया। सिमिलरली दोनों केसेस के अंदर हमारे गाइड स्टैंड भी होंगे,
और एक हमारा पैसेंजर स्टैंड भी होगा। ठीक है, दोनों के अंदर हमारे डाइसर प्रोटीन भी आएंगे और दोनों हमारे अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, या तो डिग्रेडेशन करवा रहे हैं या फिर हमारे जो mRNA है उसकी साइलेंसिंग करवा रहे हैं। अगर हम mRNA की केस की बात करें तो वहां पे हमारी परफेक्ट पेयरिंग भी हो सकती है और इम्परफेक्ट भी होगी। अगर इम्परफेक्ट हो रही है तो वहां पे हमारी सिर्फ ट्रांसलेशन प्रिपरेशन होगा, और अगर परफेक्ट पेयरिंग हो रही है तो वहां पे हमारा जो हमारा mRNA या फिर टारगेट RNA होगा वो उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर हम siRNA की केस की बात करें तो वहां पे हमारी परफेक्ट पेयरिंग होगी, और परफेक्ट पेयरिंग से भी क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे miRNA या फिर सॉरी जो हमारा mRNA होगा उसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। यानी कि siRNA के अंदर सिर्फ RNA का डिग्रेडेशन होगा, यहाँ पे सप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस हमारा यहाँ पे ये आ रहा है कि जो हमारा जीनोम था ना, जो हमारा miRNA था वो हमारा कहाँ से आया, जीनोम से। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे siRNA होता है वो हमारा एक्सटर्नली भी हो सकता है। फर्दर जो हमारा miRNA होता है ना उसके अंदर हमारा स्टार्टिंग का जो एंडोन्यूक्लिएट क्लीवेज होगा वो हमारा कौन करवाता है, ड्रोसा। ठीक है, और इसके साथ हमारा एक्सेसरी प्रोटीन भी होता है पाशा। ठीक है, जो कि हमारे जो ड्रोसोफिला है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो हमारे ड्रोसा होता है ना वो हमारे किसके अंदर मिलेंगे, सिर्फ miRNA प्रोसेसिंग के अंदर। ठीक है, और ये हमारा कहाँ से बनता है, जीनोम से बनेगा। ठीक है, फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे और भी डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उसमें और क्या आता है, हमारा जो हमारा miRNA और siRNA के अंदर अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, miRNA suppress the gene expression by binding to the mRNA। जो हमारे miRNA होता है ना वो जीन साइलेंसिंग भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम siRNA की बात करें तो वो हमारे क्या करवाते हैं, इंटरफेयरिंग करवाएंगे RNA, यानी कि उनकी डिग्रेडेशन करवा देंगे। जो हमारा miRNA होता है ना वो हमारे कहाँ पे देखने को मिलता है, एनिमल और प्लांट्स के अंदर। जो हमारा siRNA होता है वो हमारे लोअर एनिमल और प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट mRNA। जो हमारे miRNA होते हैं उसके अंदर हमने बताया था कि वो पार्शली या फिर हमारे फुल्ली एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर सकते हैं mRNA के साथ, लेकिन जो हमारा siRNA होगा ना वो हमारा फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब उसके बाद जो हमारा miRNA होता है वो हमारा क्या होता है, हमने बताया था ना कि हमारा ट्रांस एक्टिंग होता है, और ये भी हमने बताया था कि ये अपने सोर्स जहाँ से ये बना है उस mRNA की तो डिग्रेडेशन करवा भी सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के भी mRNA है ना दूसरे, उनकी भी ये डिग्रेडेशन करवा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग मोर देन 100 mRNA एट द सेम टाइम। ये हमारा मोर देन 100 mRNA के साथ जाके बाइंड करके उनकी डिग्रेडेशन या फिर उनकी साइलेंसिंग करवा सकता है। लेकिन जो हमारा siRNA होता है ना वो हमारा सिर्फ एक ही mRNA के साथ जाके बाइंड कर सकता है, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग ओनली वन mRNA टाइप। वो क्यों था, क्योंकि हमने बताया ना अभी कि जो हमारा siRNA होता है वो हमारा कहाँ से बनता है, एक्सटर्नली सोर्स से। एक्सटर्नली सोर्स से हमारा यहाँ पे कोई डीएनए आया, डीएनए का क्या होगा, यहाँ से हमारा siRNA आएगा। तो ये जो हमारा siRNA आया है ना ये हमारा किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर सकता है, या फिर ये किसके साथ बाइंड होगा, सिर्फ पर्टिकुलर अपने जहाँ से ये बना है ना जिसके सोर्स से। ठीक है, यानी कि ये हमारा किसके साथ कर सकता है, सिर्फ एक ही mRNA के साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, siRNA और miRNA के अंदर डिफरेंस। लेक्चर में बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने वोबल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा हमने यह भी देखा कि किस तरीके से हमारे miRNA और siRNA जो हमारे स्मॉल रेगुलेटरी RNA होते हैं उनकी सिंथेसिस हुई, और उसके अलावा वे किस तरीके से पर्टिकुलर RNA की हमारी जीन साइलेंसिंग या फिर उसकी डिग्रेडेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हमारे जो भी अगर कोई टॉपिक रहता है या फिर हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करके चलेंगे, और उसके बाद हम डेवलपमेंट बायो यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड और CSIR से रिलेटेड अलग अलग हमारे यूनिट्स और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।